हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की वर्कशीट 8 डिस्कस करेंगे जो कि सेकेंड चैप्टर से है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस डिस्कस करेंगे। पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। Dilute acids like HCl and H2SO4 react with more reactive elements like zinc and iron to evolve hydrogen gas। तो जो डाइल्यूट एसिड्स है, यहाँ पर टर्म है डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ में अगर हम वाटर मिक्स कर देंगे या कोई दूसरा सॉल्वेंट मिक्स कर देंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी लाइट हो जाएंगी और उसको हम बोलते हैं कि डाइल्यूट हो गया। और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि जिसमें दूसरा जो सॉल्वेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसकी जो प्रपोर्शन है वो बहुत कम है। सपोज़ अगर हमारे पास 100 ml कोई सोल्यूशन है, उसमें 90% अगर हमने कोई एसिड लिया, सपोज़ HCl लिया, तो 90% एसिड है और 10% उसमें वाटर है, तो वो 90% उसकी कॉन्सेंट्रेशन हुई। और सपोज़ हमने एक 50% का HCl और वाटर 50% का सोल्यूशन बनाया, तो इसमें से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला कौन सा हुआ, 90% वाला, और 50% वाले को हम बोल सकते हैं डाइल्यूट। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है कि हम उसको वाटर मिक्स करके या कोई भी दूसरा सॉल्वेंट मिक्स करके उसका प्रॉपर्टीज़ जो है या उसकी कैरेक्टर्स जो है उसको हम थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूट एसिड्स जो है वो किससे रिएक्ट करते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब मोर रिएक्टिव का मतलब क्या है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं जो कि ऊपर आते हैं और कुछ होते हैं नीचे की तरफ, और जो ऊपर वाले होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने ये बात पढ़ी थी, जैसे आयरन और लेड वो कॉपर को रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से, जिंक और आयरन, इनके साथ डाइल्यूट एसिड्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और एंड में हमें क्या मिलता है, दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इवॉल्व का मतलब होता है निकलना या एस्केप करना, तो हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर निकलेगी बबल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट, इसके बाद वर्ड इक्वेशन में बताया ये बात, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये सॉल्ट का कहाँ से आया, हमने पहले भी पढ़ा था, एसिड और बेस को मिलाएंगे तो भी हमें सॉल्ट मिलता है। तो अगर हमें यहाँ पर एसिड मिल रहा है, दूसरा मेटल है, मतलब मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बेस की जैसे है, तभी हमें यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट H2SO4। तो ये एक एग्जाम्पल बताया, मेटल लिया है हमने जिंक और एसिड लिया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और सॉल्ट हमें मिला जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस H2। अब ये चीज़ आपको इस डायग्राम में करके बताया क्या हो रहा है। यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में नीचे जिंक के ग्रैन्यूल्स है और बबल्स निकल रहे हैं हाइड्रोजन गैस के, और जो येलो लिक्विड है ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये जो गैस निकल रही है हाइड्रोजन गैस, इसको इस डिलीवरी ट्यूब से पानी के अंदर छोड़ा जा रहा है दूसरे टब में। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो भी गैस कलेक्ट होगी वो फिर यहाँ पर रिलीज़ करेंगे, तो वाटर के अंदर जो भी जितने भी गैसेस थे बाकी वो सब मिक्स हो जाएंगे। बट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत लाइट होती है वेट में, तो वाटर के अंदर उसको अगर हम रिलीज़ करेंगे तो वो धीरे धीरे बबल्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, और बाकी की अगर कोई गैस होती तो वो वाटर में डिज़ोल्व रहती। और जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी उसके पास यहाँ पर हमने देखा कि एक बर्निंग कैंडल लेके आए। तो यहाँ पर जब भी हाइड्रोजन गैस के पास कोई बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो उसमें एक पॉप साउंड आएगी, जैसे कोई बबल फूटता है तो एक पॉप साउंड आती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक साउंड है हाइड्रोजन गैस की, कि हाइड्रोजन गैस जब जलती है, जब हम उसको आग दिखा रहे हैं तो वो जलेगी, और वो जब जलेगी तो उसमें एक पॉप साउंड आता है, और किसी गैस के साथ नहीं आता। तो हम बता सकते हैं कि अगर पॉप साउंड आ रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस की वजह से ही आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डन बाय बर्निंग कैंडल प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर रेड कलर में शो किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नाइट्रिक एसिड HNO3 डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज।
मतलब क्या हुआ यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। बाकी एसिड्स तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बट ये HNO3 का थोड़ा एक्सेप्शन है। ये मेटल्स के साथ रिएक्ट तो करेगा, पर ये गैस जो है हाइड्रोजन गैस सिर्फ ये दो मेटल्स के साथ निकलेगी, बाकी किसी के साथ नहीं निकलेगी। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद मेटल्स। हमने यहाँ पर एसिड की रिएक्शन पढ़ ली थी मेटल्स के साथ, अब हम आगे पढ़ रहे हैं। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। द मोर रिएक्टिव द मेटल, जैसे एग्जांपल्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आर द मोर रैपिड द रिएक्शन इज। मतलब कि जितना रिएक्टिव होगा मेटल उतनी जल्दी वो रैपिडली वो रिएक्शन होगी। द लेस रिएक्टिव द मेटल, जैसे एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, मर्करी। Ag है सिल्वर के लिए, Hg है मर्करी के लिए, जो थर्मोमीटर में मिलता है। विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे रैंक करते हैं, वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करते। तो उनके लिए रिएक्शन अगर करानी होती है तो उनके लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है एग्जाम्पल बताया, जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे 2 HCl है, जिंक को यहाँ पर एक सर्कल के तरह से दिखाया है, और HCl के लिए H को ट्रायंगल से दिखाया है, पर्पल ट्रायंगल, और क्लोरीन को स्क्वायर से दिखाया है, ग्रीन कलर का स्क्वायर है क्लोरीन। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए HCl के, तो इसलिए ये जो पिक्चर है, ये सिंबल जो है इसको 2 बार लिखा गया है, और जिंक का एक ही एटम लिया गया है। तो ये सिंपल एक रिएक्शन बता रहा है, ऐसे नहीं कि हम एक एक को उठा के यूज़ करते हैं, एक एटम या एक मॉलिक्यूल। ये आपको सिर्फ एक रिएक्शन बता रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल है ये। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। ऐसा कभी होता नहीं कि हम 2 मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल उठा के रिएक्शन करें टेस्ट ट्यूब में। जितना भी होगा उसमें जो बेसिक रिएक्शन हो रही होगी, जितना भी अमाउंट हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें बेसिक रिएक्शन जो हो रही है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो दिखाया है यहाँ पर। एक जिंक का एटम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl से कैसे रिएक्ट करता है। तो एक जिंक के एटम में 2 क्लोरीन अटैच हो जाते हैं, और वो अपने अपने बॉन्ड्स तोड़ देते हैं हाइड्रोजन के साथ, और जिंक के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और फिर ये जो 2 अलग रह गए हाइड्रोजन के एटम्स, वो आपस में जुड़ जाते हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। स्ट्रॉन्ग बेसेस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH, दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल जैसे कि जिंक टू गिव हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर भी हमें सॉल्ट मिल रहा है, इसको हमने बोला सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो बेसिक रिएक्शन दोनों केस में सेम है, एसिड हो या बेस, दोनों अगर मेटल से रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें एक तो सॉल्ट मिलेगा और दूसरा हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड एंड बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब हमने यहाँ पर देखा था कि एसिड्स और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट मिलता है। अब यहाँ पे भी देखा बेस और मेटल रिएक्ट करते हैं तो भी सॉल्ट मिलता है। मतलब कि मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ ये जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ है वो एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है। यहाँ पर उसने बेस की तरह एक्ट किया और यहाँ पर उसने एसिड की तरह एक्ट किया। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड्स के साथ जो रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करेंगे, और अगर हम बेस का रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ, अब यहाँ नॉन मेटल्स लिए हमने, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एसिड की तरह होती है, तो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब इसके आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप यहाँ पर हम रीडिंग करेंगे। एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोला गया है, बेसिक, क्योंकि वो बेसिक होते हैं नेचर में, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड और बेस को मिला के, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज़ अलग है, बेस की प्रॉपर्टीज़ अलग है, और जब उनको मिला देते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है जो कि न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। और वाटर भी न्यूट्रल होता है, उसका pH हमने पढ़ा था कि 7 pH होता है। सो ये चीज़
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, कि जब दोनों चीज़ों को मिला दिया गया तो उसमें अब किसी की प्रॉपर्टीज़ नहीं रही, न्यूट्रल हो गया मिक्सचर। अब नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल है मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का HCl के साथ कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर मिलता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो लिखा है यहाँ पर, इसका दूसरा नाम हमने पहले ही पढ़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। सो क्विक लाइम रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बेस का रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड होते हैं ये, दे ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो याद करने में इजी है कि एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और बेस जो है वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, बट प्रोडक्ट दोनों केस में सेम मिलेंगे, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल है CO2, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। C जो है वो नॉन मेटल होता है कार्बन, और उसका ऑक्साइड डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, 2 O है ना, तो इसलिए डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेस, यहाँ पर बेस हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने डाई नहीं बोला। सो इसके अलग अलग रूल्स हैं नेमिंग के लिए, तो वो सब आप बाद में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। बट अभी हम यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका साइंटिफिक नेम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बट इसको हम कॉमन नेम एक और है जिससे हम जानते हैं, दैट इज़ स्लेट लाइम, जो कि वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है। सो वाइट वॉशिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ द सॉल्ट। ठीक है, नाउ लेट अस हैव सम प्रैक्टिस। जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट केमिकल रिएक्शंस ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 3 मेटल्स दिए हैं, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और 2 एसिड दिए हैं, HCl और H2SO4। इन दोनों के साथ रिएक्शन बताना है। हमने पहले ही पढ़ा था, मेटल्स जो हैं रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ और हमें मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट जो होगा वो HCl के साथ होगा क्लोराइड का सॉल्ट, और H2SO4 के साथ होगा सल्फेट, और गैस होगी हाइड्रोजन गैस। ये जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा अलग। ये रिएक्शंस हमने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इट विल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ हमने पढ़ा था ये एक एक्सेप्शन है, एसिड एक्सेप्शनल एसिड है नाइट्रिक एसिड, जो बाकी मेटल्स के साथ रिएक्ट तो करता है बट हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता। वो हाइड्रोजन गैस सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ही प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पर आंसर में हम क्या लिखेंगे, व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड इट डज नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बिकॉज nitric acid only gives hydrogen gas with magnesium and manganese. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, what happens when aluminium reacts with sodium hydroxide? Also write its chemical reaction. So aluminium जो है वो भी मेटल है और NaOH के साथ इसकी रिएक्शन इसी तरह होगी जैसे यहाँ पर जिंक की रिएक्शन दिखाई है NaOH के साथ। तो यहाँ पर हमें सोडियम जिंकेट मिला था, बट एल्यूमिनियम अगर लेंगे यहाँ तो हमें मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन। तो इसकी रिएक्शन भी हमने लिखी हुई है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन वी से दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर? तो ये हम कैसे बोल सकते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर जस्ट लाइक बेसिस, so they are behaving like bases, so we can say that metallic oxides are basic in nature. Fifth and last question, did you ever notice why your mother never stores pickles or chutney in metallic container? तो इसका आंसर क्या होगा, why our mother never stores pickles and chutney in metallic container? Because pickles and chutney are sour in taste, they contain natural acids and acids react with the metals to give a salt and hydrogen gas, and sometimes those salts are also toxic. तो टॉक्सिक चीज़ें बन जाती कभी कभी अगर उसको मेटल में कंटेनर में रखेंगे, तो इसलिए कभी भी ये चीज़ों को हम मेटालिक कंटेनर में नहीं रखते, हम या तो उसे ग्लास के या प्लास्टिक की कंटेनर्स में रखते हैं। सो ये क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हुए हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच।